नमस्कार सभी को। देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 4 की हिंदी। उसमें तीसरा चैप्टर चल रहा था, जो पाठ का नाम है किरमिच की गेंद। इस किरमिच की गेंद पाठ के हमने पहले इस पाठ को 2 वीडियो के माध्यम से समझा था। पाठ को पढ़ने के लिए मैंने 2 वीडियो डाल दिए थे। उसके बाद में इसके जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए थे उनको हल करके मैंने एक तीसरा पार्ट और डाला था। वो तीनों पार्ट आपने देख लिए होंगे। अब इसके बाद में पुस्तक से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने मैं और लेकर आ रहा हूँ, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे और इन्हें आपको आपकी नोटबुक में भी नोट करना है, यानी लिखते हुए चलना है साथ ही साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ, यानी शब्दों के अर्थ जानेंगे, किस शब्द का क्या अर्थ था जो इस पाठ में आए हुए थे। देखिए, लू, तो लू होती है, तो लू का मतलब क्या है? देखिए, प्राय ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और तेज हवा, यानी गर्मी के मौसम में जो गर्म और तेज हवा चलती है वो क्या कहलाती है? लू कहलाती है। देखिए, दूसरा है चिक। तो चिक का मतलब है बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा। हमने ये पाठ पढ़ते समय भी मैंने आपको समझाया था। यानी चिक क्या होता है? बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा। तीसरा है वृक्ष। ये तो आप सब जानते होंगे, वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़। फिर है सुविधा। तो सुविधा का मतलब हो गया आराम। सुविधा का क्या मतलब हुआ? आराम। अब देखिए, कुछ और शब्दार्थ हम देखते हैं इनके अलावा। तो गुट, गुट का मतलब है समूह या दल। गुट का क्या मतलब हो गया? समूह या दल, यानी समूह बना लिया, गुट बना लिया। उस चतुर, चतुर शब्द का क्या अर्थ होगा? तो होशियार, यानी वो चतुर का मतलब हुआ होशियार। घूस, बड़ा चूहा जो धरती में गड्ढा करके रहता है। वो पाठ में बताया था, दिनेश को बोल घूस के गड्ढे के ऊपर ही मिली थी। तो घूस क्या है? बड़ा चूहा जो धरती में गड्ढा करके रहता है। आजमाना, इसका अर्थ होगा जांचना या परखना। सिद्ध करना, इस शब्द का अर्थ होगा साबित करना, यानी आप कुछ सिद्ध करो या कुछ साबित करो। तो देखिए, आपको इनको साथ ही साथ लिखते हुए चलना है। अब इससे आगे देखिए, वचन बदलो, यानी कि जो पाठ से रिलेटेड कुछ शब्द थे उनको आपको वचन परिवर्तन करना है। तो देखिए, आँख का होगा आँखें। आँख का वचन परिवर्तन क्या होगा? आँखें। सब्जी का वचन परिवर्तन होगा सब्जियाँ। किताब का वचन परिवर्तन होगा किताबें। बल्ला का होगा बल्ले। कहानी का होगा कहानियाँ। देखिए, ये पांचों को आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए, कुछ रिक्त स्थान भरो, यानी खाली स्थान भरो। जो पाठ से संबंधित है वही आपको बताए जा रहे हैं। अब देखिए, पहला है इसमें, दिनेश की चिक सरका कर की ओर भागा। तो यानी कि दिनेश किसकी चिक सरका कर किसकी ओर भागा, ये 2 आपको पता करना है। तो देखिए, यह है दिनेश बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अगला है छत की से लेकर नीचे तक तेज चिलचिला रही थी। तो इसमें भी 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपके सामने। तो पहला है छत की, तो छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। तीसरा है, अब तो सुनील, दीपक और किसका गुट मजबूत होने लगा था। यानी तीसरा व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए, वो था सुधीर। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। यानी वो तीनों एक साथ होकर गेंद के बारे में कह रहे थे, गेंद दीपक की है, ऐसा।
और देखिए चौथा है, जब तक पक्का ब्लैंक्स दिया हुआ है नहीं मिलेगा मैं गेंद किसी को नहीं दूंगा। तो इसमें क्या आएगा, देखिए हम वो दिनेश ने कहा था जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं गेंद किसी को नहीं दूंगा। यानी जब बार बार गेंद की लड़ाई हो रही थी तो दिनेश ने कहा था मैं गेंद लेकर आता हूँ फिर खेलेंगे, लेकिन जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं गेंद किसी को भी नहीं दूंगा, ये दिनेश ने कहा था। चलो इससे आगे चलते हैं। अब है देखिए, बताओ किसने किससे कहा। देखिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं आपके सामने, वो आपको बताने ये वाक्य किसने किससे कहा था। देखिए पहला वाक्य है, बाहर लू चल रही है। बाहर लू चल रही है, इसको किसने कहा और किससे कहा ये आपको बताना है। अब देखिए बाहर लू चल रही है, आप हमने कहानी पढ़ते समय देखा था कि जब दिनेश बाहर किसी चीज़ की आवाज़ सुनकर बाहर भाग रहा था तो उसकी माँ ने दिनेश को आवाज़ लगाते हुए कहा था तुम बाहर कहाँ जा रहे हो, बाहर तो लू चल रही है। तो किसने कहा, दिनेश की माँ ने दिनेश से कहा कि बाहर लू चल रही है। अगला वाक्य है, मुझे एक गेंद मिली है। तो ये किसने किससे कहा, मुझे एक गेंद मिली है। तो देखिए ये कहा दिनेश ने, किससे कहा, अपने सभी दोस्तों से कहा। देखिए जब शाम के समय जब सारे दोस्त एक जगह एकत्रित हुए तो दिनेश ने ये बात कही थी आज मुझे एक गेंद मिली है। तो उस समय सारे ही दोस्त थे तो सभी सुन रहे थे, तो इसलिए इसका आंसर होगा दिनेश ने सभी दोस्तों से कहा। देखिए तू मुझे गेंद दिखा दे मैं अपनी निशानी बता दूंगा, ये वाक्य किसने किससे कहा था ये बताना है। तो देखिए तू मुझे गेंद दिखा दे मैं अपनी निशानी बता दूंगा, जब दीपक बार बार कह रहा था ये गेंद मेरी है ये गेंद मेरी है तो दिनेश ने कहा था कि तुम बताओ कोई निशानी बताओ। तो फिर दीपक ने ही कहा था, दीपक ने दिनेश से कहा था तू मुझे गेंद दिखा दे फिर मैं इस गेंद की निशानी तुझे बता दूंगा। तो ये वाक्य किसने किससे कहा था, दीपक ने दिनेश से कहा था। देखिए अगला वाक्य है, मैं अपने भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, ये किसने कहा और किससे कहा। तो देखिए ये वाक्य अनिल ने दीपक से कहा था। मैं अपने भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, यह वाक्य अनिल ने दीपक से कहा था। जब दीपक बार बार कह रहा था कि मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद मेरी है, तो उसी समय अनिल ने कहा था कि ये गेंद दिनेश की है, ये बात मैं अपने भाई से भी कहलवा सकता हूँ। अब देखिए हमने शब्दार्थ पढ़े, वचन पढ़े और उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके बाद में कुछ प्रश्न हैं, उनके आंसर देखने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, दिनेश को गेंद कहाँ मिली। तो ये सब आपको पता होगा क्योंकि आपने अच्छे से अगर दोनों पार्ट देखे होंगे वीडियो के तो आपको सब पता है कि दिनेश को गेंद कहाँ मिली थी। तो देखिए इसका आंसर है, दिनेश को गेंद बगीचे में एक गड्ढे के ऊपर पड़ी मिली। यानी दिनेश को गेंद कहाँ मिली थी, एक बगीचे, उनके बगीचे में एक गड्ढे के ऊपर पड़ी मिली थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों ने खेलने के लिए क्या बनाया हुआ था। तो देखिए हमने पाठ पढ़ते समय देखा था कि बच्चों ने खेलने की देखिए उस जिस टाइम पे गर्मी की छुट्टियां चल रही थी उसी समय बच्चों ने क्या किया, गर्मी की छुट्टियों में खेलने के लिए एक क्लब बनाया हुआ था। तो बच्चों ने खेलने के लिए एक क्लब बनाया हुआ था खेलने की सुविधा के लिए, क्योंकि उसमें सारे बच्चे मिलकर खेल लेते थे। वो बल्ले अपने अपने लेके आते थे, लेकिन
बॉल के लिए सारे मिलकर पैसे जुटाते थे। उस अगला क्वेश्चन है, गेंद हथियाने के लिए दीपक किसका सहारा ले रहा था? यानी गेंद को पाने के लिए दीपक किसका सहारा ले रहा था या किसको अपने साथ ले रहा था? तो देखिए, हमने पढ़ा था कि गेंद हथियाने के लिए यानी गेंद को पाने के लिए दीपक कुछ भी कर रहा था। तो गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था। अगला प्रश्न है, अंत में गेंद के साथ क्या हुआ? क्योंकि सारी लड़ाई गेंद के ऊपर ही थी, जो भी हो रहा था गेंद के बारे में हो रहा था। तो ये तो क्वेश्चन है कि अंत में गेंद के साथ क्या हुआ? तो देखिए, इसका आंसर है, अंत में गेंद खेलते समय दरवाजा पार करते हुए सड़क पर जा रहे स्कूटर की जाली में जा गिरी और स्कूटर के साथ ही चली गई। देखिए, अंत में यानी गेंद किसी को भी नहीं मिली, सब लड़ते हुए रह गए। और वो गेंद जब वो सभी दोस्त खेल रहे थे साथ में, तो सीधी अपने बगीचे का दरवाज़ा पार करते हुए सीधा सड़क पर जाकर एक जाते हुए स्कूटर की जाली में जा गिरी और वो गेंद उसी स्कूटर के साथ चली गई। अब देखिए, इस किरमिच की गेंद, हमने जो पाठ पढ़ा था उसका नाम था किरमिच की गेंद। तो किरमिच की गेंद कहानी की लेखिका कौन है, यानी इसको लिखा किसने है, ये तो आपको सबको पता होगा। तो देखिए, किरमिच की गेंद कहानी की लेखिका श्रीमती शांता कुमारी जैन है। इसकी कहानी की लेखिका कौन है? श्रीमती शांता कुमारी जैन। तो धन्यवाद सभी को, पढ़ते रहिए अच्छे से और इनको लिखना भी है सभी को।